नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिका बेदी। मैं हूं फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। आज हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव पालन पोषण। हम सब माँ बाप को ये पता है कि हमें पॉजिटिव होना है, लेकिन कैसे करना है? पॉजिटिव पालन पोषण का मतलब क्या है? मेरे 3 बच्चे हैं और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ मेरी लर्निंग्स। यदि आप अपने बच्चों के व्यवहार को लेके थोड़े ओवरवेल्म्ड हैं, थोड़े अभिभूत फील कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूं क्योंकि मैं खुद सीख रही हूं और आपको अपनी लर्निंग्स शेयर करना चाहती हूं, क्योंकि हम सब माँ बाप कोई ना कोई स्टेज अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं। हमें चिंता होती है और हमें ये समझ नहीं आता कि हम अपने बच्चों की मदद कैसे करें। और सबसे पहले खुद सीखें ताकि हम बच्चों को अच्छी सीख सिखा सकें। मेरा आपके लिए कोई एक प्रश्न है और मैं चाहती हूं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसको भी छोड़ छाड़ के मेरे 4 प्रश्नों का जवाब दें। सबसे पहले, आपकी सबसे बड़ी पालन पोषण चेतावनी क्या है? क्या चैलेंज है जो आप अभी फेस कर रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा, आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? तीसरा, क्या आपका तरीका काम आ रहा है? चौथा, क्या आपको लगता है कि कभी कभी हम माता पिताओं को मदद की जरूरत होती है? आप इन सवालों का जवाब दें, क्योंकि मेरे को बहुत बारी ऐसा लगता है कि हम माँ बाप को कोई गाइडेंस, कोई बुक या ऐसा कोई सही तरीका नहीं सिखाया जाता है और हम लोग फिर हमें समझ नहीं आता है, हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं क्योंकि हमें असली अच्छा तरीका, पालन पोषण का पॉजिटिव तरीका नहीं सिखाया जाता है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात करी है कि पॉजिटिव शादी, एक पॉजिटिव घर के लिए, एक परिवार के लिए, एक पॉजिटिव परिवार के लिए, एक पॉजिटिव पालन पोषण बहुत जरूरी है। तो मैं आपके साथ अपनी कुछ ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ऐसी युक्तियां आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आपके और आपके बच्चों के व्यवहार में आपको मदद करेंगी। सबसे पहले बहुत जरूरी, और ये मैं भी सीख रही हूँ और अपने बच्चों के साथ इसको रोज के रोज इसको अमल कर रही हूँ कि सबसे पहले एक अपने बच्चों के साथ रोज के रोज आप उनके साथ टाइम बिताएं। ये बहुत जरूरी है। एक आमने सामने बैठकर जो बात करने का मजा है, और बच्चों की यही नीड है, बच्चों का व्यवहार बेहतर होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम रोज, एक मेरे 3 बच्चे हैं और मुझे तीनों के लिए रोज अलग अलग टाइम निकालना पड़ता है ताकि हम लोगों का ऐसा बॉन्ड हो, ऐसा रिश्ता हो जहां हम आमने सामने बैठकर कोई भी विषय पे, कोई भी बात हम कर सकते हैं खुल के, ताकि कोई पर्दा ना हो, बच्चों को कोई भी परेशानी हो, कोई भी चिंता हो, कोई भी उनके कोई भी चैलेंज हो वो मेरे साथ ओपनली शेयर करें और इसमें ध्यान दें ताकि आपका और आपके बच्चों का जो इमोशनल बॉन्ड है, जो इमोशनल संबंध है, इससे आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सो प्रतिदिन प्रति बच्चे, जितने भी आपके बच्चे हैं, मेरे 3 हैं, 10 से 15 मिनट ही उनके लिए निकालें ताकि आप उनके साथ बैठें, उनसे अपनी भी बात करें। अगर आपके दिन में क्या हुआ, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, आप किसी इंटरेस्टिंग पर्सन को मिले, कोई सक्सेस आपको मिला, कोई फेलियर आपने एक्सपीरियंस करा, इन चीज़ों की बातें अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा और बच्चे आपसे और क्लोज हो जाएंगे। दूसरा, नींद को लेके प्लीज़ गंभीर हो जाएं। बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारे पेरेंट्स के साथ काम करती हूँ और नंबर 1 चैलेंज जो आज की जनरेशन के पेरेंट्स को फील हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, वो है हमारे बच्चों की नींद। बिकॉज अब साइंस कह रही है कि स्लीप ही सेहत है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम माँ बाप ध्यान दें, क्योंकि अगर हमारी भी नींद ठीक ना हो तो हम भी महसूस करते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है और यही हमारे बच्चे भी फील करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि नींद का जो टाइम टेबल है हम बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ डिस्कस करें और हम खुद फॉलो करें। अगर हम फॉलो करेंगे तभी हमारे बच्चे फॉलो करेंगे। और 8 घंटे की नींद तो बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं तो बहुत अच्छा है कि आप रोज के रोज 10 मिनट पहले ही अगर स्कूल का टाइम सुबह 8 बजे है तो उनको धीरे धीरे इस प्रैक्टिस में ले आएं और रोज की रोज उनका जो स्लीप टाइम है वो ऐसे करें ताकि उनको एटलीस्ट 8 से 9 घंटे की
नींद पूरी अच्छी तरह मिले, ताकि जब वो उठे सुबह वो स्कूल के लिए तैयार हो, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट हो और उनमें वो एनर्जी हो। सो ध्यान दीजिए अपने घर का दिनचर्या, माने अपने घर का रूटीन, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को एक अच्छा रूटीन ही है जो उनको शक्ति देता है दूसरे बाहर की दुनिया से कि जो चैलेंजेस है उनको फेस करने के लिए। अगर हमारे घर पे ही हमारा रूटीन नहीं होगा तो हमारे बच्चे स्कूल में जाकर ज़्यादा फ्रेश फील नहीं करेंगे, वो एक्टिव नहीं फील करेंगे। अपने बच्चों के साथ ये तय करें कि हमारे घर का जो रूटीन है बहुत ज़रूरी है, उसमें कब खाना खाना है, कब सोना है, कब बैठ के बातें करनी है, इन सब चीज़ों को बच्चों के साथ डिस्कस करें और ऐसा रूटीन बनाएं जहाँ पर सब लोग मिलके एक योगदान दें, ताकि सबको एक फीलिंग आए, घर की फीलिंग आए कि हम सबको कंट्रीब्यूट करना है अपनी फैमिली में। और छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए आप चित्र, बिकॉज उनके लिए शब्द थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, चित्र बना के उनको कहें कि आप बताएं आपको क्या लगता है एक हेल्दी टाइम टेबल कैसा होता है, ताकि बच्चों को भी लगे कि उनका भी योगदान है घर के लिए। चौथा, बेहतर व्यवहार के लिए अपने बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि घर में जो भी नियम बने हैं वो स्मूथली चलें, सबका योगदान ज़रूरी है, ताकि ये ना सोचे कि ओ सिर्फ हमें काम ही कर रहे हैं, हर चीज़ काम नहीं है। बच्चों के अंदर ये भावना आनी चाहिए कि एक हम परिवार हैं, हम सब एक दूसरे का योगदान देंगे तभी, यानी बहुत ज़रूरी लाइफ स्किल है। अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हम योगदान देंगे, ये ना सोचें कि ये काम है, तो बच्चों में एक फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, बच्चों के अंदर पेशेंस आएगी, बच्चों के अंदर अप्रिसिएशन आएगी, वो उनके अंदर ये फीलिंग्स आएगी, शुक्राना की फीलिंग आएगी कि हम लोग, हमारी फैमिली में इतनी पॉजिटिविटी है और हम सब एक साथ होके घर के लिए योगदान अपना देते हैं। पांचवा, अपने बच्चों को सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाएं, मतलब कोई भी समस्या आए उसका समाधान निकालने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनको मोटिवेट करें। ये ना कि आप सोचें कि आप पेरेंट हैं तो आप फटाफट बच्चों को सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएं और उनको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने लगें। बच्चों का योगदान बहुत ज़रूरी है। जब माता पिता भाई बहन के बीच में आ जाते हैं तो क्या होता है, ज़्यादातर गड़बड़ी हो जाती है, बिकॉज एक बच्चे को लगता है कि मम्मी पापा मेरी तरफ हैं, दूसरे बच्चे को लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, और इससे ज़्यादा दूरियां बढ़ती हैं। अपने बच्चों को इनकरेज करें ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसका वो समाधान इकट्ठे मिलके योगदान दें और उसको सुलझाएं। ये बहुत ज़रूरी लाइफ स्किल है। इससे क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपकी और आपकी बहन की लड़ाई हुई, इसमें आपका क्या योगदान था, आप बताएं कि इसका क्या समाधान है, ताकि आगे के लिए हम इसका एक सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। मेरे 3 बच्चे हैं तो आप सोच सकते हैं कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो हम लोग ये इनकरेज करते हैं कि बच्चे खुद अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढें और हम माँ बाप हैं उनको गाइड करने के लिए, लेकिन वो सोचें कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ना कि हम माँ बाप पहले जंप करके उनके बीच में आए और दूरियां और बढ़ाएं। नंबर 6, परिवार के नियमों को सरल बनाएं। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको घर के नियम पता हों। हमारे अगर 50 ऐसे नियम होंगे जिसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होगा, घर पे आप देखेंगे सुख और शांति नहीं होगी, क्योंकि ऐसी लिस्ट बनानी ज़रूरी है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि ये 5 चीज़ें हैं जो हमारे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारी फैमिली का नियम है, और सबसे पहले ज़रूरी है कि हम माँ बाप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। जैसे हमारे घर में बहुत ज़रूरी है कि हम इकट्ठे बैठ के पूरे दिन में एक मील इकट्ठे खाएं, चाहे वो लंच हो या डिनर। लंच मुश्किल हो जाता है, लेकिन डिनर पे सब साथ बैठ के खूब बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे को मजाक करते हैं और अपने दिन के बारे में शेयर करते हैं। ये टाइम बहुत प्रेशियस है, बिकॉज पूरे दिन की थकान निकल जाती है और बच्चों को एक फीलिंग ऑफ उनको लगता है कि हम सब एक हैं, और बहुत ज़्यादा खुशहाली घर में आ जाती है, क्योंकि बच्चों को पता है हमारे घर का ये नियम। सो बहुत ज़रूरी है अपनी फैमिली के साथ बैठें और अपने घर के नियमों को एक लिस्ट बनाएं और फिर बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये पता हो। अगला, बच्चों से एक सिर्फ ना कहने के लिए ना कहें। बहुत बारी मैंने भी गलती करी है कि बस नहीं कहने के लिए हम नहीं कह लेते हैं, लेकिन
ये सोचें कि आपके घर के जो नियम है वो आप किसी चीज़ के लिए अगर नो कह रहे हैं, वो आप क्यों नो कह रहे हैं। जैसे हमारे घर में जो स्क्रीन टाइम है वो सिर्फ 1 घंटा अलाउड है छोटे बच्चों को, और 2 घंटा हमारे बेटे को जो 17 साल का है। तो जो ये नियम हमने बनाया है, हमने बच्चों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट ली है, और बच्चों को ये पता है कि हमारे घर का रूल है, और अगर हमने नहीं बोला है तो वो नहीं है। ये नहीं कि एक दिन आप 3 घंटे कर सकते हो, दूसरे दिन आप 6 घंटे कर सकते हो, ऐसा नहीं। अगर आपको अलाउड है 1 घंटा स्क्रीन टाइम, तो उसके लिए अगर नहीं है तो बच्चों को भी ये नहीं ना पता है। तो जो भी जिन चीज़ों के लिए आप ना कहते हैं, पहले सोचें, उसको अच्छी तरह समझें, अपने बच्चों को बताएं कि ये चीज़ों के लिए आपका नो है, ताकि अगली बारी जब वो आपको परेशान करें या बोले नहीं मुझे और स्क्रीन टाइम चाहिए, आपको क्लियरली बोलना है कि नहीं, हमने आपको बताया था आपका सिर्फ 1 घंटा ही स्क्रीन टाइम है। आप बार बार हमें बोलेंगे, हमारा डिसीजन चेंज नहीं होगा। अगला, चिंता मत करें, खुश रहें। मुझे पता है कहना बहुत आसान है, हम सबको चिंता होती है, लेकिन चिंता का कोई एक हेल्पफुल इमोशन नहीं है। इससे हमारे को कोई हेल्प या मदद नहीं मिलती है। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे खुश रहे, हमारे घर में खुशियाँ आए, शांति रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एज अ पेरेंट मेरे को अपने अंदर झांक के देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ जिससे मैं लेस स्ट्रेस्ड फील करूँ, मैं ज़्यादा खुशहाल रहूँ। इसके लिए अगर आपको मदद चाहिए, यही काम हम करते हैं हैप्पीनेस इज लव में। आपको किसी भी तरह की चिंता और आपको नहीं समझ आ रहा उसको कैसे हैंडल करना है, आप हमारे को फ़ोन कर सकते हैं, आप हमारे को ईमेल कर सकते हैं, बिकॉज हमारा काम, हमारा मकसद ही ये है पॉजिटिव पालन पोषण। और पॉजिटिव पालन पोषण की पहली सीढ़ी माँ बाप से ही होती है। हमें ही अपने बच्चों के लिए वो रोल मॉडल बनना है, ताकि हमारे बच्चों में भी वो पॉजिटिव एनर्जी आए, और जो हम उनमें चाहते हैं वो सारी क्वालिटीज़ हमारे में आए। आखिरी, कोई भी दुर्व्यवहार घर पे हो रहा है, उसकी जो जड़ है उसकी सोर्स पे जाने की आशा करें। ये समझें, अपने बच्चों को हम लोग कभी जज कर लेते हैं, हम कंप्लेन करते हैं, हम लोग बच्चों को गुस्सा करते हैं, लेकिन हमें समझना है कि अगर हमारे घर पे कोई फैमिली मेंबर्स चिड़चिड़ हो रहे हैं या बच्चे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसका असली कारण क्या है, उसका क्या रीज़न है, और फिर आप सब इकट्ठे बैठ के उसका एक सोल्यूशन के बारे में आप सोच सकते हैं। बिकॉज अगर कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, इसका मतलब उस इंसान के अंदर कुछ अशांति है, उस इंसान को के अंदर कोई बात है जो वो कहना चाहते हैं। और घर में शांति लाने के लिए बहुत ज़रूरी है हर किसी फैमिली मेम्बर का एक पॉजिटिव योगदान। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो ये युक्तियाँ आपके साथ शेयर करी हैं, आपके लिए, आपके बच्चों के सही व्यवहार के लिए आपको अच्छी लगी। भगवान करे आपके घर में बहुत खुशहाली आए, सुख, शांति और प्यार रहे, और आप हमारे को ऐसे ही प्यार देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग।